महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की, छोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जब आप बेलगाम छोड़ जा रहे हैं और प्रेम के समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वस्थ बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करें। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभिलाषा है कि यह संदेश ठीक इसी क्षण आप तक पहुंच जाए। मेरे प्रियजनों, तैयार हो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हारे दिलों को अत्यधिक खुशी से भर देगी। जैसे ही आप अपने जीवन के एक नए चरण की शुरुआत करेंगे, सभी संदेह और अनिश्चितता है दूर हो जाएंगे और आप सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो आपको ऐसे अवसरों और आशीर्वादों तक पहुंच प्रदान करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन थोड़ा अधिक आरामदायक हो जाएगा क्योंकि कुछ चीजें संहिता से आपके लिए उपयुक्त हो जाएंगी। हाँ, यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ ऐसा हासिल करोगे जो कभी तुम्हारे लिए अकल्पनीय था। आपके जीवन में खुशियां मिलेंगी और समृद्धि आपके विनम्र निवास को सुशोभित करेगी। आपके व्यक्तिगत रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे। जो शब्द आप सुनेंगे विकी प्रशंसा और प्रशंसा के होंगे और आपका हृदय बेलगाव आनंद से भर जाएगा। आप धैर्यपूर्वक किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए आज आपको यह संदेश मिला है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, समझने की परिस्थितियां अचानक आपकी इच्छाओं के अनुरूप परिवर्तित हो रही हैं। जिस तरह पानी गिरने पर स्वाभाविक रूप से अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह आपके जीवन में भी चुनौतियों से निपटने और अपना रास्ता खोजने की जन्मजात क्षमता होती है। एक खास ऊर्जा है जो आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन जल्द ही वह भ्रम टूट जाएगा। जो व्यक्ति आपको लगातार उलझन में रहा है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो कार्य आपकी प्रगति में बाधा बन रहा था वह अचानक पूरा हो जाएगा। आपके जीवन को परेशान करने वाले सभी नकारात्मक पहलू दूर हो जाएंगे, जिससे शुभ और दिव्य घटनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है और आपका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए कि आपके दिन कैसे बदलेंगे। मैं एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो लगातार मेरा मार्गदर्शन करती है और इस संदेश के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है वह सत्य है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पूरा पढ़ें। आप में से जो लोग मेरे इस दिव्य संदेश की सराहना करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप टिप्पणियों में जय हो महादेव जी लिखकर प्रतिक्रिया दें। ऐसा करने से मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी के आनी नहीं हो। वहां कोई है जो आपको कुछ देना चाहता है और आपके अवचेतन मन की गहराई में यह व्यक्ति लगातार आपसे जुड़ा हुआ है। कभी यह संबंध सीधे तौर पर आपके जीवन में होने वाली असाधारण घटनाओं से जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं जो अकल्पनीय लग सकती हैं, लेकिन चिंता करने या मन में कोई संदेश रखने की जरूरत नहीं है। आप महादेव जी की संतान हैं
और आपने बहुत पहले ही ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए हैं और मुझे आशा है कि यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप इस वीडियो को पसंद करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएंगे। मुझे अपनी स्वीकृति देने के लिए सदस्यता लेना और अपना आभार व्यक्त करना याद रखें। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम सफलता के लिए प्रयास करते हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारे प्रति आक्रोश और क्रोध रखते हैं। वह ईर्ष्या से ग्रस्त हैं जो आपकी उपलब्धियों से उत्पन्न होती है। हाँ, यह ईर्ष्या आपकी सफलता के मूल्य का भी एक प्रमाण है, क्योंकि यह दूसरों में शत्रुता को प्रज्वलित करती है। आज मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आपकी सफलता से कई लोग ईर्ष्या करने लगे हैं, फिर भी आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक नई ऊर्जा आपके दिल में प्रवेश करेगी जो आपके विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवंत कर देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं से देखता हूं आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप जो आप वास्तव में हैं उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं कर चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मूल्य अंतर्निहितता है और आपको यह नहीं भूलना चाहिए, वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। प्यार का अर्थ जाने, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है, आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छुपा रखा है उसकी खुशबू आने दीजिए। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ बात है। इसे एक एक करके लिखें, घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 4-5-5 अंकों के साथ लिखें। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि आपके शत्रु जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृतियों का परिणाम भुगत है। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दोहा के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वह आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिठाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीच दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि वार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, ना मैं देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जाएंगे। और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे और वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्यार अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है
जिसने दुनिया की नजरों में आपके प्रति धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे बहुत प्यार किया जाता है। यह व्यक्ति जिसके पास अत्यधिक अहंकार है, एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है जो उनके हाथ में महत्व की भावना को चकनाचूर कर देगा। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि अविश्वसनीय रूप से वृद्ध है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और लगातार बाकी सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको यह संदेश पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का उपहास किया, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझता हूं कि आप खुले दिल, निशांत और दयालु व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा हैं जो सभी का कल्याण चाहती है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है। आप सभी के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, हर कोई आपकी भावनाओं को समझा नहीं करता है। आपकी सफल और खुशी कई व्यक्तियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। संसार लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या से त्रस्त है। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता जो दूसरों की खुशी में खुशी और उनके दुख में दुख महसूस करता है। इसीलिए मैं हर समय तुम पर खड़ी नजर रखता हूं। मुझे आपसे बहुत स्नेह है, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि हां तो ईमानदारी से अपना नाम लिखें। मुझे पता है कि आपके परिवार में कुछ घटित हुआ है, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण है। आपके परिवार में सुख शांति कम हो रही है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले की तुलना में दूसरों की बातों पर अधिक भरोसा करता है। यह आपके पूरे परिवार में अशांति फैला रहा है। मैं समझता हूं कि उनके इरादे में अशांति पैदा होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। हालांकि डरे नहीं, क्योंकि अब आप चिंता से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और विश्वास है जो इसे नकारात्मक ऊर्जा और प्रभावों के प्रति अब भी बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हमेशा संकट और विपत्ति के समय मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। यदि परिवार का एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और लगातार सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अथक यादों के बावजूद भी आपके शत्रु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ है। आज मैं असाधारण खबर लेकर आया हूं जो आपको अत्यधिक खुशी से भर देगी। हालांकि इस खबर को करने से पहले मुझे लगता है कि आपके लिए अपने बारे में और अधिक समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। मैं बच्चों को विशेष उपहार देता हूं जिनसे मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादातर बच्चे पैसा, प्यार और अच्छा शरीर जैसी चीजें मांगते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चे भी हैं जो मुझसे अनोखी चीजें मांगते हैं। इन विशेष बच्चों को मुझसे 3 बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती हैं। पहली चीज है सच्ची भक्ति में खो जाना, जिसका मतलब है कि वह मुझसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दूसरी चीज है एक विशेष विचार या भावना का होना जो दुनिया को बदल सकता है या लोग की मदद कर सकता है। तीसरी चीज है ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की शक्ति में। यह विशेष उपहार केवल अपने सबसे अच्छे और सबसे योग्य बच्चों को देता हूं। यह सुनिश्चित करने के बाद निवेशकों और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इससे पहले कि मैं उन्हें यह उपहार दूं, मैं यह देखने के लिए उनका परीक्षण करता हूं कि क्या वे तैयार हैं। इसलिए यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और यह विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 5 लोगों के साथ साझा करें।
हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश किसी की मदद कर दे। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने इच्छित वस्तु खाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी ना चाहते हुए भी मेरी पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए पैसा और बहुत ही चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। वे समझते हैं कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ही हिस्सा है। आपको यह दिव्य ऊर्जा उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हो रही जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है। अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण की तरह गले लगाएं और आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। आज आप जो कुछ भी लिखना चुनेंगे वह संदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से आर कर रहे थे वह अंततः सामने आएगा और धन का प्रवाह उतना ही प्रचार होगा जितना कि पानी जो जीवन को बनाए रखता है। अंक 8 लिखिए, यह एक प्रतीक है जो इन आशीर्वाद को तेजी से आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को मोहित करने और अपनी ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुणकारी है जो इन सभी अविश्वसनीय को आपके जीवन में लाएंगे। जैसे जैसे आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ सकारात्मक और दिव्य होती जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हंस की निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में बढ़ेगी, उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलुओं बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 222 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आप आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हों। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं। केवल यह काका ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियां आपका समर्थन कर रही हैं और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रही है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपनी स्थिति और प्रकृति में बदलाव के द्वार से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपनी मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं बेनी संदेह प्रकट होंगे। अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आपदा या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगी। आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आपकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। आपकी निस्वार्थ था और दूसरों की खुशी के लिए निरंतर विचार ने महादेव जी की शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। अब आपकी भलाई सुनिश्चित करेंगे। 3 बार धन्यवाद लिखकर अपना आभार व्यक्त करें और सच्चे मन से अपने महादेव जी को याद करें, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है,
तुम्हारी जरूरत है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो। ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अब तक बने रहो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़के ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जमीन को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उसे ओके हूं, उसे लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूं। तुम मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तू मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गए तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, और बाद में तुम्हें दर्द भी हो। जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत मेला देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो, तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्ट के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मध्य नजर रखते हुए उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो, और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें पाएं। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं,
और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने बताने पर देंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया, तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है। समय पर तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम साथ होते हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या डर लगे, मेरी शांति तुम्हारे दिल में भरने दो और जानो कि मैं तुम्हारी दिशा को सही बनाते हुए तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके परिवार में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है। यह सच्चाई शायद आपको चौंका सकती है, लेकिन जान लो कि चाहते हैं कि आप यह देख पाएं। कई बार हमारे परिवार के लोग जिन्हें हम बचपन से जानते हैं, उनके इंटेंशंस और भावनाएं हमारे लिए स्पष्ट नहीं होती। आप जानते हैं कि यह लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं और उनका दिल क्या चाहता है। शायद आप उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहते हैं ताकि आपकी और आपके परिवार की शांति बनी रहे। आप जानते हैं कि उनके साथ अधिक समय बिताने से यह आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं होगा। हालांकि यह आपको दर्द दे सकता है। यह समझ ले कि आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप और आपके परिवार की सुरक्षा और शांति बनी रहे। आप एक प्योर सोल हैं और इस सत्य को स्वीकार करें कि कभी कभी हमें उन लोगों से दूर रहना पड़ता है जो हमारे अच्छे इरादों को समझ नहीं पाते। यह सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक कहानी जो अटूट प्रेम, भक्ति और एक सुंदर भविष्य का वादा करती है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें डिवाइन का प्यार आपके साथ है और उनका समर्थन आपको हर कदम पर मिलेगा। जब भी आप मुश्किलों का सामना करते हैं, जब तूफान उग्र हो और अनिश्चितता घेर ले, तो जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपका विश्वास मजबूत रहे, क्योंकि आपके लिए बड़ी चीजें आ रही। आपके जीवन में वह समय आएगा जब आप वह सब कुछ पुनः प्राप्त करेंगे जो खो चुका था, और इससे भी अधिक आप इस सच्चाई के गवाह होंगे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जब डिवाइन आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मेरा प्यार आपके लिए अडिग है और मेरी कृपा हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मेरे वादे से सच्चे हैं और मेरे लिए आपकी भलाई की योजनाएं हमेशा अच्छी होंगी। आप इस यात्रा पर चलेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि हर अनुभव ने आपको आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर संघर्ष ने आपको एक अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं होते, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको प्यार और सम्मान देता हूं। हर दिन मेरे शब्द आपके दिल में गूंज और कोई भी निराशा या बोझ अब आपको प्रभावित नहीं करेगा।
आपके जीवन से हर अभिशाप चला गया है और जो भी बोझ आपको खींचता था अब वह नहीं रहेगा। मेरी योजनाओं पर विश्वास रखो, क्योंकि यह विश्वास आपको आपके जीवन के नए अध्याय की ओर ले जाएगा। जब भी आप पुराने दर्द और नाराजगी से जूझते हैं तो जान कि मुझे आपसे यही कहना है कि आप उन भावनाओं को छोड़ दें।